सभी को नमस्कार। नमस्कार। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आज के इस वीडियो में मैं और मेरे पापा मिलकर के आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे और आप इस वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इससे पहले मैं आपको अपने फैमिली का भी इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ, जिसमें कि जो मेरे पापा अभी साथ में हैं। तो मेरे पापा को परमेश्वर की ओर से वरदान मिला है दुष्ट आत्मा निकालने का। तो इस तरह से हम लोग इस काम को मिल करके करते हैं, क्योंकि जब यीशु मसीह ने भी अपने चेले लोगों को दो दो करके भेजा, तो अभी हम लोग मिल करके प्रार्थना करेंगे और कुछ वचनों को भी आपके साथ शेयर करेंगे, जिसे आपको लिख करके रखना है। वचन में ये भी लिखा है कि जब दो व्यक्ति एक मन होकर किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं तो उसके लिए उस पृथ्वी पर वो चीज हो जाती है। और अभी मैं और मेरे पापा मिलकर के एक मन होकर आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। तो इस प्रार्थना को सुनने के दौरान आपको अपने हाथों को दोनों उठाना है और आंख को खोल के रखना है। सबों को नमस्कार। आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं सारी दुनिया के लिए दुआ करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। तो आज सारी दुनिया के लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर के दास, जो परमेश्वर ने अपनी शक्तियाँ दिया है, आज सारी दुनिया के लोगों के जीवन में अद्भुत काम, आश्चर्य कर्म, चमत्कार और सारी बीमारी, परेशानी, जितनी भी परेशानियां इंसान के अंदर में है वो दूर होगी। आज पावरफुली आज प्रेयर किया जाएगा, वचन के द्वारा प्रेयर किया जाएगा और आगे के समय को हम शुरू करते हैं। आमीन आमीन। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप निर्गमन 33 अध्याय और 34 अध्याय पूरा पढ़िएगा और उसमें जितनी भी लिखी हुई बातें हैं उसको आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि बहुत सी गुप्त बात जो आपको कोई भी कभी नहीं बताया होगा वो बातें इसमें लिखी हुई है। और साथ ही मैं आपको कुछ वचन बताऊंगी जिससे कि अभी प्रार्थना किया जाएगा। तो पहला लिखा हुआ है निर्गमन 33 अध्याय उसका 11 आयत में, परमेश्वर जब मूसा से बात करते थे पर्वत पर तो वो आमने सामने बात नहीं करते थे। परमेश्वर का जो मुंह होता था वो पीछे की तरफ रहता था और पीठ परमेश्वर का मूसा की तरफ रहता था, क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया था कि अगर परमेश्वर अपना मुंह दिखाएंगे तो तुम मर जाओगे। मतलब कोई भी परमेश्वर का मुंह देख लेगा तो वो जिंदा नहीं रह सकता। तो जिस तरह से परमेश्वर मूसा से आमने सामने उस वक्त बात करते थे, लेकिन अभी के समय में परमेश्वर हमसे कई तरीके से बात करते हैं और जब अपना मुंह हमारी तरफ करते हैं तो जो परमेश्वर की जो लाइट आती है, जो रोशनी आती है, उसी से हमारे जीवन में बदलाव आता है, हमारी परिस्थितियां बदलती है और जो हमारे जीवन में अंधकार होता है वो उजियाला हो जाता है। तो यहाँ पर जिस तरह से वचन में लिखा, परमेश्वर ऐसे मूसा से बात करते थे जैसे कि भाई, जो एक भाई लोग आपस में बात करते हैं उस तरह से, क्योंकि पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो परमेश्वर यहोवा से आमने सामने बात कर सके। तो इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को चुना था। तो इस तरह से मूसा के साथ में यहोशू भी रहते थे उसी वक्त वहां पर, लेकिन वो दूर में तंबू में रहते थे तो वहां से वो बाहर नहीं निकलते थे। और यही जब हुआ कि जब मूसा की मृत्यु हो गई तो यहोशू को परमेश्वर ने मूसा की जगह में खड़ा किया अपने काम को करने के लिए। और इसीलिए परमेश्वर ने यहोशू से भी यही बात कहा कि जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे संग भी रहूंगा। अब आगे वचन में क्या लिखा है पढ़ते हैं। 14 आयत में लिखा है, 13 और 14 में, कि परमेश्वर की जो अनुग्रह की दृष्टि है, आज इस वचन के द्वारा मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि जो परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि है, जो परमेश्वर का अनुग्रह है वह आप लोगों के ऊपर हो। परमेश्वर आपके ऊपर दया करे और आपके जीवन में भलाई करे। आमीन आमीन। तो इस प्रार्थना को आप ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी उपस्थिति में आने से पहले हम सभी अपने हर एक गलतियों के लिए क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद करते पिता कि आपने मुझे ये अवसर दिया है कि हम सभी मिलकर के ये भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमेश्वर, जिस तरह से जो अनुग्रह की दृष्टि आपने मूसा पर की, वैसे ही आज आप इन भाई बहनों के ऊपर अनुग्रह करें, अनुग्रह की दृष्टि करें पिता परमेश्वर। आप अपना सामर्थ्य शक्तिशाली मुंह आप इनकी ओर करें पिता परमेश्वर। आपकी लाइट इनके अंदर आ जाए पिता। आप अपना तेज इनको दिखाई यीशु मसीह के नाम में। ये जितने वचन को सुन रहे, जितने प्रार्थना को सुन रहे पिता, ये आपकी प्रजा ठहरे। हालेलुया। और ये पूरी दुनिया से अलग हो यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि पिता आपने हमें मिस्र देश से बाहर निकाला, इजराइलियों को अलग किया है। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि ये भाई बहन आपके सामर्थ्य को जाने, आपकी शक्ति को जाने, आपकी बड़ी महिमा को अपने जीवन में देखने पाए और इस चीज को समझे कि आपने उन्हें पूरे संसार के सभी लोगों से अलग किया है। हालेलुया। ये आपके प्रेम को जाने पिता परमेश्वर। आप इनके ऊपर दया करें। आपने वचन में कहा है कि मैं तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। आप इन्हें विश्राम दे
पिता, इन्हें शांति दे। जो ये निराश हो चुके हैं, इनके जीवन में जो तकलीफें हैं, जो बुराइयां हैं, समस्याएं हैं, जो दुष्टात्माओं ने, शैतानी शक्तियों ने इन्हें घेर के रखा है, जो बीमारियों में फंसे हुए हैं पिता, आप अपना सामर्थ वाला हाथ इनके ऊपर बढ़ाए और इन्हें छू ले पिता, अपने वचन के द्वारा, जल, लहू और आत्मा द्वारा, अग्नि द्वारा छू ले पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया है स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति आज यहाँ पर मौजूद है पिता, आप यहाँ पर हमारे बीच में है। इसलिए पिता मैं प्रार्थना करती हूँ आप इनसे बातें करें पिता परमेश्वर, ये आपकी भलाइयों को अपने जीवन में देखने पाए पिता, ये अपने जीवन के हर एक बंद पड़े काम को खुलते हुए देखे। जिनको नौकरी नहीं लग रही, शादी नहीं हो रहे, बच्चे नहीं हो रहे, जो बांझपन है इनके जीवन में, वो बांझपन का श्राप टूट जाए यीशु नासरी के नाम में। कर्जे का श्राप, हर प्रकार की बीमारी, बंधन, ये सब कुछ टूट जाए यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया, यहोवा की आग उतरे, यहोवा की आग उतरे। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जिस तरह से मूसा ने आपसे प्रार्थना किया, आपको पुकारा, वैसे ही मैं प्रार्थना करती हूँ अपने इन लोगों के लिए पिता परमेश्वर। हालेलुया यहोवा, हालेलुया। जिस तरह से वचन में लिखा है, ईश्वर दयालु करने वाले प्रभु और कोप में धीरजवंत करने वाले, अति करुणा में और सत्य के परमेश्वर, पीढ़ी दर पीढ़ी अनुग्रह करने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, इन हजारों पर आप करुणा करें जो ये आप अपना जीवन आपको दे रहे हैं, आपसे प्रेम रख रहे हैं, आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं पिता, आप इन पर अनुग्रह करें। हालेलुया। और आप अपराधों को क्षमा करने वाले, पापों को क्षमा करने वाले परमेश्वर है। चाहे ये कितने भी इस वक्त हटीले मन के हो चुके, इन्होंने चाहे कितना भी बड़ा पाप किया आपके विरोध में जाकर के, फिर भी आप अपना दया वाला हाथ इनके ऊपर बढ़ाए और इन्हें छू के शुद्ध करे पिता, इन्हें छू ले पिता परमेश्वर, इन्हें अपने लहू से धोकर क्षमा करे पिता, और इनके सारे पापों को आप गहरे समुद्र में डाल दे ताकि वो पाप दोबारा इनके जीवन में आने ना पाए यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आपने वचन में कहा है पिता कि आपने हमारे पापों को, इनके पापों को अपने पीठ के पीछे फेंक दिया है। हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सचमुच आज ये इस वचन के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा ऐसे बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखे जो कभी नहीं हुए हैं। हालेलुया। आपके भयंकर कामों को, आपके अद्भुत कामों को ये अपने जीवन में देखने पाए और इसी वक्त ये आपकी सामर्थ्य को महसूस करें और आज़ाद हो जाए अपने हर एक प्रकार के समस्याओं से, और आज़ाद हो जाए और ब्लेस्ड हो। इन भाई बहनों को यीशु मसीह आपके लहू से ढक देती हूँ और आज़ाद करती हूँ, आपके बलवंत हाथ में सौंपती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। अब मेरे पापा कुछ वचन के साथ प्रेयर करेंगे, तो उसको भी आप ध्यान से सुनिए। ये वीडियो को जब आप एंड तक देखेंगे आपको बिल्कुल पूरा छुटकारा मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर पूरा छुटकारा देते हैं, संपूर्ण छुटकारा। तो चलिए पापा की प्रार्थना को सुनते हैं। परमेश्वर का वचन के द्वारा मैं प्रार्थना करूंगा। ये हिंदी में है, निर्गमन अध्याय 23 का हम जो है पढ़ने जा रहे हैं 15 से लेकर के 33 तक। और जो लिखना है ये नोट कर लीजिए, हम कहाँ से कहाँ तक जो प्रार्थना करेंगे, और आप लोगों को भी वचन ये पढ़ना है, बहुत जरूरी है। चैप्टर इंग्लिश में है एक्सोडस चैप्टर 23 वर्स 15 से लेकर आप लोगों को 33 तक पढ़ना है। और भी वचन है चैप्टर 25 का 3 और 8। ये वचन आप लोग पहले नोट कर लिए। अब मैं स्टार्ट करता हूँ परमेश्वर का वचन। इसमें मेन पॉइंट को मैं बताऊंगा, उसके बाद प्रेयर करूंगा। तो परमेश्वर का वचन इसमें जो 15 में लिखा हुआ है, मुझको कोई खाली हाथ अपना मुंह ना दिखाए। आज परमेश्वर का वचन सबसे पहले इंसान परमेश्वर के पास जब आता है तो क्या आदेश परमेश्वर ने दिया है, ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए होता है। लोग आंख बंद करके परमेश्वर के नज़दीक आते हैं, तो आंख बंद करके नहीं आना है। इसलिए पहला वचन जो परमेश्वर आप लोगों के सामने रख रहा है, मुझको कोई भी खाली हाथ अपना मुंह ना दिखाए। यानी इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है हर इंसान परमेश्वर के पास आ रहा है। कोई किसी साधारण इंसान के पास आप नहीं आ रहे हो, कोई वो गॉड है, पूरी दुनिया का मालिक है, उसके पास आप लोगों को जब भी आना है तो परमेश्वर के साथ खाली हाथ नहीं, बल्कि कुछ भेंट लेकर के आना है। आपसे जो बनता है, परमेश्वर नहीं कर रहा है कि आप गरीब हो अमीर हो, इससे मतलब नहीं है परमेश्वर को। परमेश्वर सब कुछ जानता है, परमेश्वर हर इंसान को जानता है, उसके मन को जानता है, उसके सारे घर की चीज़ों को जानता है। इसलिए कोई भी आदमी ऐसा ना बोले मेरे पास कुछ नहीं है, कोई आदमी ऐसा ना बोले, क्योंकि परमेश्वर के नज़दीक आने से पहले भेंट लेके आना है। आपने देखा होगा कि यीशु मसीह जब पैदा लिया तो जो ज्योतिषी लोग थे
वो लोग क्या किया है, कितना इंपॉर्टेंट चीज लेकर आए, सोना, लोबान, गंधरस लेकर के आए। तो उन लोग ज्योतिषी लोग थे, जानकार लोग थे। आप लोगों को भी इस तरह से परमेश्वर के लोगों को जानकारी रखनी चाहिए। परमेश्वर के पास जब आते हो, परमेश्वर के पास यूं ही नहीं है हिलते डोलते अपना सज धस के वाला नहीं है। परमेश्वर इसीलिए बता रहा, सबसे पहले उसके सम्मुख आने से पहले कुछ लेकर के आना है परमेश्वर के समीप। ये सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात मैंने आप लोगों को वचन में बताया। उसके बाद अब हम थोड़ी सी वचन ये बताएंगे 25 का 3 में देखेंगे। परमेश्वर के पास जो भेंट लेकर के आना है तो क्या क्या चीज उसका डिटेल बताया है। तो जितने भी डिटेल चीज है वो सब कुछ गॉड का इंपॉर्टेंट चीज है, गॉड का चीज है, इंसान का नहीं है। उसमें आप ये मत समझना कि ये मेरा है, मैं जो मर्जी कर लूं, ऐसा नहीं होता। परमेश्वर ने इसीलिए सारी चीजों को वर्ड, एक एक वर्ड को लिख दिया है। 25 का 3 में क्या क्या चीज आपको भेंट लाना है, इंपॉर्टेंट चीज है। जिन वस्तुओं की भेंट लेनी है वे ये है सोना, चांदी, कांसा, और भी बहुत सारे इसमें चीज लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। यानी कि पुराने समय में पैसा नहीं होता था, इसलिए गोल्ड होता था, चांदी होता था, तांबा होता था। इसलिए यानी कि सब कैटेगरी के लोग के पास क्या था, सोना, चांदी और तांबा में से कोई ना कोई चीज होती थी। लेकिन ये चीजें परमेश्वर के लिए भेंट थी, ये भेंट इसको लेकर के आना चाहिए था। लेकिन आज का डेट में मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सोना लाओ, चांदी लाओ, तांबा लाओ, लेकिन आज का डेट में लोग पैसे से हर काम को करते हैं। तो पैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि इंपॉर्टेंट चीज जैसे गोल्ड होती थी वो इंपॉर्टेंट आज हम पैसे के रूप में कर सकते हैं। चांदी है उसको हम पैसे के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं, और कांसा है उसको हम कन्वर्ट पैसे में कर सकते हैं। इस तरीके से परमेश्वर का भेंट लाना चाहिए होता है। अब ये चीज़ें हमने बता दिया, पहला नंबर भेंट लाना, दूसरा नंबर क्या क्या चीज़ है वो सारी चीज़ इसमें लिखी हुई है, और इसीलिए मैंने ये वचन आपको बताया कि आप इसमें आगे पढ़ लीजिएगा, है ना। इसलिए क्योंकि हमारा काम होता है, बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि परमेश्वर को के पास ऐसे यूं ही खाली हाथ कुछ नहीं देना है, जो गलत बोलते हैं। मैं आज आप लोगों को इसीलिए वचन बता रहा हूं, आप पहले पढ़ लो, नोट कर लो परमेश्वर इस वचन में क्या कहता है। ये पहला चीज था। उसके बाद परमेश्वर यहाँ आगे एक इंपॉर्टेंट वचन बता रहा है। 23 का 19 में परमेश्वर क्या कह रहा है, अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग। अपनी भूमि की उपज का पहला भाग किसका होता है, परमेश्वर का होता है। क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर के भवन में लाना पड़ेगा। ये पहला उपज का पहला भाग गॉड का होता है। आप लोगों को और भी इसमें एक चीज बताता हूं कि जो पहला बच्चा होता है परमेश्वर का भी इंसान को भी देना पड़ता है, इंसान को भी देना पड़ता है। पहला बच्चा परमेश्वर का होता है। आप लोग आज तक डिटेल कभी भी नहीं जाने, पूरी दुनिया के लोगों के लिए आज मैं प्रीच कर रहा हूं। जो आज आपका बच्चा पैदा होता है, पहला बच्चा परमेश्वर का होता है। मैं आप लोगों को देखिए बहुत सारी बातों को बताना चाहता हूं, जिसके द्वारा मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारे परमेश्वर के लोग जो है ना, अनजान परमेश्वर के वचन से अनजान ना रहे। इसलिए मैं इतनी लंबी बातें बता रहा हूं। और भी इसमें जो वचन आप लोगों को पढ़ना है, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट वचन है 23 का 20 में, सुन मैं एक दूत तेरे आगे भेज रहा हूं जो तेरी रक्षा करेगा। तो आज जो दूत परमेश्वर स्वर्गदूत भेजेगा आपके पास, जितने भी दुनिया में लोग हैं आपके पास स्वर्गदूत को भेजेगा। वो स्वर्गदूत आपकी क्या करेंगे, रक्षा रखवाली करेंगे। किससे रक्षा रखवालेंगे, आप जो डरते हैं बीमारी से, परेशानी से, शैतान से, दुश्मनों से, हर चीज से जो आप डरते हो वो आपकी रक्षा करेगा। आमीन आमीन। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, आप जब पढ़ेंगे इसमें आगे वचन लिखा हुआ है। अब आपको वचन पे जा रहा हूं। इसमें 25 में परमेश्वर कह रहा है कि तेरे बीच में से रोग को मैं दूर करूंगा। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा, ना कोई बांझ होगा। आमीन आमीन। उसके बाद परमेश्वर कह रहा है कि मैं सब लोगों के अंदर में, जितने भी दुनिया में लोग हैं, सब के अंदर में क्या करेगा, परमेश्वर अपना भय डालेगा। परमेश्वर अपना भय इंसानों पर डालता है। दूसरा नंबर क्या कह रहा है उसी जगह में, कि वो व्याकुल हो जाएंगे परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर डर डालेगा। परमेश्वर का डर, आज पूरी दुनिया के लोग इस डर से डरेंगे।
मैं आज गारंटी देता हूँ, जो लोग आज कितना भी कहते हैं कि हम नहीं बदलेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर पूरी दुनिया के लोगों को कह रहा है कि मैं अपना डर डालूंगा हर इंसान के अंदर में और व्याकुल करूंगा। वो व्याकुल का मतलब होता है परमेश्वर की खोज करने लग जाएंगे अपने आप। परमेश्वर ये काम को करेगा। उसके बाद परमेश्वर, उसके नीचे परमेश्वर वचन में क्या कर रहा है, मैं सब शत्रुओं की क्या करेगा, पीठ दिखाऊंगा। ये जो फ्रंट ऐसा है ना, ऐसा नहीं, परमेश्वर ऐसे पीठ दिखाएगा। किसके तरफ? हम लोगों की तरफ। समझे? तो दुश्मन किस लिए हारता है? जब दुश्मन पीठ दिखाता है, इसका मतलब शैतान या दुश्मन हारता है। तो आज जो जितने भी हम प्रार्थना करेंगे, सारे दुश्मन जो है ना क्या करेंगे, पीठ दिखाएंगे। आज मुंह नहीं दिखाएंगे बल्कि पीठ दिखाएंगे। इसका मतलब क्या होता है, भाग जाएंगे। आमीन। तो आज जो है देखिए, इसमें बहुत बड़ा बड़ा वचन इसमें लिखा हुआ है। परमेश्वर कहता है कि देखो, मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर 31 में क्या कहता है, मैं लाल समुद्र से लेकर पलिश्तियों के समुद्र तक, निर्जन प्रदेश से लेकर महानद तक के देश को तेरे वश में कर दूंगा। यानी इतनी बड़ा जो परमेश्वर अपना वचन में बता रहा है, कहाँ से? लाल समुद्र से लेकर के जितने भी लोग हमने वचन में आपको बताया, वो सारे लोगों को मैं तेरे वश में कर दूंगा। सारी दुनिया आज वश में होती है। सारी दुनिया लोग कहती है कि वश में कैसे कर सकता है, यहाँ लिखा हुआ है साफ, वश में परमेश्वर करता है। तो आमीन। तो इस वचन के द्वारा मैं प्रार्थना करूंगा, सारी दुनिया के लोग किसके वश में हो जाएंगे? परमेश्वर के वश में होंगे और सभी परमेश्वर के पास आएंगे, प्रार्थना करेंगे। कैसे आएंगे? डरते हुए, कांपते हुए। आमीन। आमीन। चलिए अब हम प्रार्थना करेंगे। जितनी भी बीमारी, परेशानी, दुश्मन सब जो आज भागेंगे। आमीन। अब हाथ उठा करके हम लोग जो है दोनों प्रार्थना करेंगे। सशक्तिमान परमेश्वर, आज जो इस वचन के द्वारा जो मैं प्रार्थना करता हूँ, सारी दुनिया के लोग जो के अंदर में डर भय डाल दिया जाए। हालेलुया। शत्रुओं की पीठ हमारे तरफ होने पाए ताकि शत्रु हार जाए। आज जितने भी प्रार्थना करता है, यहोवा की आग उतरे, पवित्र आत्मा सामर्थ है, अभिषेक छूले, यीशु छूले, सबों के ऊपर में छूले। हालेलुया, हालेलुया। इस समय में शैतान की सारी शक्तियों को आग लगाते, जला देते, अंधा कर देते और सारे श्राप बंधन टूट जाए। सारे पहाड़ मोम की नहीं पिघल जाए। सारे पहाड़ शक के समुद्र में चले जाओ। दुष्टों को सब जलते तीरों को बुझा देते, काट देते, शून्य कर देते। सारे पहाड़ मैदान बन जाए। हर परेशानी का दीवार आज गिर जाए जीवन से। और इसी समय में सारे बोझ क्रूस पर उठा लिया जाए। सारे पाप गहरे समुद्र में डाल दिया जाए। और इसी समय में शैतान ने जो स्वप्न में दिखाया कैंसिल कर देता हूं और जो पौधे लगाया उखाड़ के फेंक देता हूं। सिंह बैल की नहीं भूसी खाएगा, सब कार मिट्टी रहेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना कोई किसी को दुख देगा, ना किसी की हानि करेगा। हालेलुया। और इसी समय में अधिकार के साथ बोलता हूं, इनके मनों के अंदर से, सड़ान में से बाहर निकले चोर डाकू, बाहर निकले झूठे बहुरूपी, बाहर ने खाई पिले आत्मा बाहर निकले, उल्टी द्वार के आज बाहर आ जाओ। अधिकार के साथ बोलता हूं, बाहर आ जाओ। हर एक इंसान के अंदर से अशुद्ध आत्मा बाहर आ जाओ। उसकाने भरवाने वाली आत्मा, चोरी करने वाली आत्मा, छल करने वाली आत्मा, लालच करने वाली आत्मा, बीमार करने वाली आत्मा, एक्सीडेंट करने वाली, आत्महत्या कराने वाले हर बुरी आत्मा बाहर आ जाओ। हम तुम्हें आग लगाते, जला देते, भस्म करते, राख बना देते। हर अंधेरा, हर विपत्ति दूर हो जाए। यहोवा की लाइट आ जाए, यहोवा की लाइट आ जाए। इसी समय में सारे चंगे हो जाए। इसी समय में सारी दुनिया के लोगों को ब्लेस करते, आजाद हो जाए, शांति मिलने पाए, विश्राम मिले, सबको डबल आशीष मिले, 100 गुना आशीष की वर्षा हो। एक भी फल कच्चे गिरने नहीं पाए, आशीष की वर्षा होने पाए और हर परिश्रम का फल इनको मिलने पाए, हर परिश्रम का फल इनको मिलने पाए। ब्लेस करते हैं, आजाद हो जाए, फ्री करते हैं यीशु मसीह नाजरी के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, अगर आपने जो ये आज प्रार्थना किया गया, इतने सारे वचनों को भी बताया गया और आपने अगर इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और वचनों को ध्यान से सुना है, तो आपको चंगाई मिल चुकी है। आपका सारा काम बन गया। आपको विश्वास करना है और विश्वास से बोलना भी है कि मेरा सारा काम हो गया और जो मैंने मांगा था मुझे मिल गया है। आमीन, आमीन। तो परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है और इसीलिए जब वचन से प्रार्थना किया जाता है तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उस प्रार्थना को परमेश्वर अनसुनी करे। तो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको अब कैसा महसूस हो रहा है अपने शरीर में, और अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बने और परमेश्वर का वचन पूरी दुनिया में फैल सके, इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और परमेश्वर का अनुग्रह, करुणा, दया, शांति, प्रेम हम सभी के जीवन में युगान युग बना रहे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को नमस्कार।